नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? कुशल मंगल होंगे। मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में कि आज जब ये अभी हाल ही में इनको जानते होंगे, ये स्टालिन साहब हैं भाई। और ये स्टालिन साहब जो तमिलनाडु के सीएम हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली बजट पेश किया तमिलनाडु का। उस तमिलनाडु के बजट में जो इन्होंने क्या किया, जो रुपए का जो ये सिंबल है, इस सिंबल को इन्होंने बदल करके तमिल लैंग्वेज में बदल दिया। तो ये भारत के लिए खतरनाक क्यों है, ये मैंने क्यों आपको इस थंबनेल के ऊपर डाला, उसका रीजन ये है कि आप सोच के देखिएगा सबसे पहले, मतलब और बात बाद में करेंगे, कि सबसे पहले जब रुपए का सिंबल है, क्या किसी करेंसी का रुपए का सिंबल, मतलब किसी भी करेंसी, चाहे वो डॉलर है, चाहे वो येन है, युआन है, यूरो है, कुछ भी करेंसी है, उस करेंसी का जो सिंबल होता है वो सेम होता है पूरे विश्व भर में। उस देश में भी आपको सेम होता है और दूसरे देश के भी जो एक सिंबल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आज जो सबसे ज़्यादा फेमस डॉलर की बात हम करेंगे, तो डॉलर का सिंबल हर जगह सेम है। अब ये तो है नहीं कि किसी दूसरे देश में लैंग्वेज दूसरी है तो वो उस लैंग्वेज में डॉलर का सिंबल को यूज़ किया जाता है। तो हम रुपया की जब बात करेंगे तो उसमें आप देखने को मिलता है देवनागरी लिपि का इसमें प्रयोग किया गया है। ऐसा नहीं कि इसमें हम हिंदी का प्रयोग किया गया है कि भाई हम हिंदी को एक तरीके से मतलब हर जगह इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब तमिलनाडु सरकार की बात करेंगे, तो एम एस स्टालिन साहब की बात करेंगे, तो इन्होंने ये कहा है कि आप तो हिंदी को जो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और हम किसको बढ़ावा दे रहे हैं? तमिल लैंग्वेज को। इस मुद्दे को लेकर के रिसेंटली अभी हाल ही में ये जो है मुद्दा आया है। जब मैं बात करता हूँ रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट जो रिप्लेस किया गया है रूपी सिंबल को तमिलनाडु लेटर इन द स्टेट बजट लोगो, और स्टेट बजट लोगो की बात करूंगा तो जो रुपया का जो सिंबल है, जब मैं रुपया सिंबल की बात करता हूँ तो जो पहले रुपया सिंबल जो 2024 के बजट में आपको देखने को मिला था, इस तरीके से इन्होंने डाला था। लेकिन अब की बार रुपया सिंबल की जब बात करेंगे तो उन्होंने उस सिंबल को किसमें डाल दिया है? इसमें डाला है कि इसको तमिल लैंग्वेज में इसको डाला गया। अब ये सबसे बड़ा इशू ये है इसको लेकर के, हमारे यहाँ अलग अलग जो राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग डायलेक्ट हैं, और उन भाषाओं में यदि आज जो तमिलनाडु ने किया है और कल केरला करेगा, परसों कर्नाटका करेगा, फिर महाराष्ट्र करने वाला है, फिर आंध्र प्रदेश करेगा, तेलंगाना करेगा, मतलब फिर ये मामला तो यार अलग अलग लैंग्वेज यहाँ हर जगह पे। तो हर प्रत्येक स्टेट ये कहेगा कि नहीं नहीं, आप तो हिंदी को भाग ले रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, मैं तो किसको, हम तो अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा देंगे इसकी तरह। तो हमारी जो यूनिटी है हमारे पूरे देश की, जो भारत एक जो है एक पूरे देश, मतलब एक देश के रूप में आप मान्यता रखता है और एकजुट है हम उसको लेकर के, चाहे वो अलग अलग भाषाएं हों, चाहे वो धर्म हो, चाहे संस्कृति हो। लेकिन ये जो शुरुआत हुई है, नहीं, ये बहुत गलत शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं एक तरीके से। मतलब कांग्रेस, जब मतलब बीजेपी और डीएमके की बात करेंगे, तो इन दोनों में जब पार्टी की विचारधाराओं को अलग दिखाने के लिए कि देखो भाई हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और ये एक और खास बात, इसके बारे में एक और मैं आपको बताऊं, किसी जमाने में, जब मैं किसी जमाने की बात करूंगा, तो जो रुपए सिंबल लाया गया था, जो रुपए सिंबल लाया गया था ना, वो रुपए सिंबल भी कहीं ना कहीं जो डीएमके के पार्टी का ही कोई एमएलए था, उसके पुत्र ने ही, जब हम बात करेंगे तो उन्होंने ही रुपए सिंबल दिया था। बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो अभी हाल ही में एक वॉर छिड़ गया है, और खासकर हम बात करेंगे तो 3 लैंग्वेजेस पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, डीएमके लेड तमिलनाडु गवर्नमेंट थर्सडे ड्रॉप द जो देवनागरी रूपी सिंबल एंड रिप्लेस इट द तमिल लेटर इस लोगो फॉर द स्टेट बजट 2025-26। तो अभी हाल ही में जो 3 लैंग्वेज सिंबल को हटा दिया गया है और उसको देवनागरी लिपि के सिंबल को हटा करके तमिलनाडु सरकार ने क्या कर दिया, तमिल में उसको डाला है। तो ये अभी हाल ही में रेस्पॉन्स आया है बीजेपी का कि भाई यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा है कि भाई ये कम्प्लीटली जो है अवेलेबल नहीं है, मतलब इसको अवॉइड डेफिनेटली करना चाहिए। और ये रीजनल जो एक तरीके से जो लैंग्वेज में डाला गया है, ये बिल्कुल गलत है और ये डेंजरस माइंडसेट को एक तरीके से दिखाने का काम करता है। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। जब मैं इसकी बात करता हूं तो देख लो, ये अभी आप बात करेंगे तो ये पहले जो डिजाइन किया गया था उसका नाम था डी उदय कुमार। तो डी उदय कुमार ने जो डिजाइन किया था, ये कौन है? ये सन ऑफ फॉर्मर डीएम के एमएलए एन द धर्मलिंगम। जब हम बात करेंगे धर्मालिंगम, जो एन धर्मालिंगम के पुत्र हैं, जो जिनका नाम है क्या नाम, टी उदय कुमार, और ये किसके, डीएमके के ही एमएलए रहे हैं। ठीक है, उन्हीं के पुत्र ने ही इस रुपया सिंबल को बनाने का काम किया था। ठीक है, और वही आप डीएमके का ही पार्टी है, आज उसको बदलने की बात कर रही है कहीं ना कहीं। जब हम बात करेंगे तो नाम लिया जाता है ना कि डी उदय कुमार ने हम रुपये सिंबल बनाया, और जो पूरे विश्व भर में जो है इसी रुपये सिंबल को पूरे मतलब कोई दूसरा देश भी यूज करता है तो इसी को यूज करने वाला होता है।
तो ये आप देख लो, जब मैं यूएसडी की बात करता हूँ, यूएस डॉलर की, तो यूएस डॉलर का जो करेंसी का जो सिंबल है वो सेम है हर जगह। जब मैं यूरो की बात करता हूँ ये है सेम, जापानीज में जब हम बात करेंगे तो या अलग अलग, चाइना या फिर कनाडा, सब की करेंसी का वैल्यू मतलब एक तरीके से इनका जो सिंबल है वो आपको सेम सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कोई आपको चेंज करने को मिलता, देखो हर जगह क्या मिलेगा, रुपया का सिंबल क्या है, डेफिनेटली ये है। अब ये तो है नहीं कि तमिलनाडु है तो कुछ और है और कनाडा है तो कुछ और है, और जब हम अफगानिस्तान कुछ और रुपए की जो इस सिंबल का प्रयोग करेगा, तो ये अभी हाल ही में चेंज करने की बात कही गई है। ये तमिलनाडु है भाई, जो बिल्कुल हमारे दक्षिण में पड़ता है, और इस तमिलनाडु के स्टालिन साहब, डीएमके की पार्टी वर्तमान में यहाँ पर शासन कर रही है। एमएस करुणानिधि जो वहाँ पर सबसे लंबे समय तक संसद, सबसे लंबे समय तक विधानसभा सदस्य रहने का रिकॉर्ड जिनके नाम है, वो डीएमके एमएस करुणानिधि के पुत्र हैं ये। और ये तमिलनाडु जिसकी राजधानी के रूप में आप चेन्नई का नाम आपके द्वारा लिया जाता है। जब मैं इसके बारे में एक और मैं आपको बताऊं, जब हमारी करेंसी की बात करते हैं तो आप कोई पूछ ले आपसे कि विश्व में सबसे पावरफुल मतलब करेंसी कौन सी है, तो जिसमें कुवैत की, तो कुवैती जो दिनार है वो सबसे मतलब पावरफुल करेंसी मानी जाती है। उसके बाद आप जो है एक तरीके से बहरीनी दियार, जो बहरीन की दिनार है वो, उसके बाद ओमानी रियाल की बात करेंगे, ओमान की, मतलब ये जो सबसे बड़ी करेंसी मानी जाती हैं उनके मामले में। जब मैं यूएस डॉलर की बात करता हूं तो यूएस डॉलर 10वें नंबर पर आता है जो पूरे विश्व भर की करेंसीज की जब हम बात करेंगे। इससे पहले यूरोपियन यूनियन है, स्विट्जरलैंड है, या फिर हम जो है जिंजीबार की बात करूंगा, यूनाइटेड किंगडम, जॉर्डन। वही जब आपसे को पूछे कि अपने जो एशियन करेंसीज और इंडियन रुपीज के कंपेरिजन करें तो एशियन करेंसी के मुकाबले में इंडियन रुपी कहाँ पर स्टैंड करता है। जब मैं बात करता हूँ मलेशिया की जो रिंगिट करेंसी है उसके बदले में 19 रुपए के बदले में एक मलेशियन करेंसी है। वही जगह सिंगापुर की डॉलर है, जो हमारा जो 65 रुपया है वो एक सिंगापुर डॉलर के बराबर है, कहीं ना कहीं मतलब हमारी करेंसी इससे डाउन है बहुत। जापानीज की जो येन है उसके मुकाबले में, एक जापानी येन के मुकाबले में हमारा 0.58 जो है वो इंडियन रुपया, मतलब कहीं ना कहीं इंडियन रुपया जापानीज येन से ज़्यादा पावरफुल है। बांग्लादेशी टका की बात करेंगे तो वो एक बांग्लादेश टका के मुकाबले में 0.71, मतलब ये यहाँ भी हम अच्छे हैं। चाइनीज युआन की बात करेंगे तो हम एक युआन के मामले में 12 रुपए के बराबर है। हांगकांग डॉलर की बात करेंगे तो वो भी आपको 11 रुपए के बराबर है। इंडोनेशियन रुपये की बात करेंगे तो एक इंडोनेशियन रुपी मतलब कुछ ज़्यादा ही मामला खराब हो रखा है, ठीक है। और कम्बोडियन रियल की बात करेंगे तो वो भी हमारा रुपया ज़्यादा पावरफुल है कम्बोडियन रुपये से। तो इस तरीके से हम बात करेंगे तो आप देने वाले हो, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो हमारी जो करेंसी जो है वो कहीं ना कहीं एक दो करेंसी को छोड़ करके, जब मैं इन दोनों को, एक तो ये सिंगापुर डॉलर है और दूसरा चाइनीज़ युआन और एक हांगकांग डॉलर, हमारी एशियन के मामले में हम तीनों, ये तीनों हमारे से ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। और रिसेंटली हमारी करेंसी की वैल्यू थोड़ी सी कम भी हुई है अभी। तो एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारी जो करेंसी है वो पूरे विश्व भर में कौन से नंबर पर आती है। पावरफुल की बात करेंगे तो पहले 10 में तो नहीं आती, पूरे विश्व भर में कौन से नंबर पर आती है हमारी करेंसी, ये एक बार आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। बिल्कुल जी। तो आज सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सेशन को शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।